Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss Mathematics of Class 6, Chapter number 2 Whole Numbers and Exercise 2.4. जैसा कि आपको पता है कि हम कॉन्टेक्स्ट की जो है ना मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं और ये पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरा जो है वो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम पहले बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर लें और एग्जाम्पल डिस्कस कर लें ताकि हमारा जो है आगे वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई मसला ना हो। तो वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, ये हमारा टॉपिक है। कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर हम एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स 5 और 6 कंसीडर कर रहे हैं। 5 6 का 30 है। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि दोनों साइड से अगर आप वैल्यूज़ चेंज करके उनकी ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम आता है। जैसे प्लस में मैंने वेरीफाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से 5 6 का 30 है तो 6 5 का भी 30 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ द सेम एज 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली 401 मल्टीप्लाई 98 इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 401। आंसर हमारा दोनों का क्या होगा? 39,298 आएगा। तो कितने भी डिजिट वाला नंबर जो है आप मल्टीप्लाई करते जाओ ऑर्डर चेंज करते और हमें आंसर जो है वो दोनों साइड्स का इक्वल मिलेगा। जैसे 101 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर दोनों साइड का इक्वल होगा। तो टू होल नंबर्स मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर गिव इक्वल प्रोडक्ट, दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव लॉ जो है ना वो 2 वैल्यूज़ का होता है, एसोसिएटिव लॉ 3 वैल्यूज़ के लिए होता है। सो कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर्स 2 4 3। इफ़ द फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 and 3 and then multiply resulting number by 4 we get 2 मल्टीप्लाई 3 को ब्रैकेट में रख रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 और इक्वल टू 6। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 होगा। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 with 4 and then multiply their product with 3, अगर 2 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 2 ज़ा 8, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आंसर हमारा 24 ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम कंडीशन ये भी लिख सकते हैं 2 3 ज़ा ओके। तो जो लास्ट में कंडीशन गिवन है 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 4, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट हम जो है ना हमारा रिजल्ट ये होगा द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज सेम। जो हमने ऑर्डर चेंज करके नंबर लिखे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। रिकग्नाइज 1 एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 होता है, दोनों साइड से अगर किसी भी नंबर से 0 हम प्लस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दोनों साइड से अगर 1 हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आंसर 3 ही होगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर हमारा 5 होगा। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 नंबर्स होते हैं, 3 होल नंबर 2 4 and 7। फर्स्ट वी कंसीडर 4 + 7 एंड देन 2 मल्टीप्लाई 4 + 7। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है तो बाहर मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट में प्लस होगा, एडिशन होगी। इसी तरह से हम अगर इसकी जो है ना सोल्यूशन निकालें तो हम क्या करेंगे, 2 को हम 11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 और 7 का सम जो है तो आंसर 22 आएगा। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 7 से अलग मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का आंसर भी सेम आएगा 22। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फर्स्ट कंडीशन हमारी प्लस होता है, एडिशन होती है ब्रैकेट में। सेकंड कंडीशन में ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होती है और बीच में एडिशन होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं।
लेट अस डेमोन्स्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल है 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 होगा, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 90। राइट हैंड साइड पर हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बोडमास रूल जो है ना वो आ जाता है। तो 5 10 सा 50 प्लस 5 8 सा 40, 40 प्लस 50 90 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन या विथ पॉजिटिव डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन या पॉजिटिव डिफरेंस के लिए हमारे पास वही 3 नंबर हैं, 2 4 7 3 होल नंबर्स हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 माइनस 4 से, और आंसर अगर 7 माइनस 4 का 3 आएगा तो इक्वल टू 3 टू द 6 हो जाएगा। अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें माइनस फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इनको माइनस करें तो भी आंसर 6 आएगा। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, यहाँ पे ओवर सब्सट्रैक्शन है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। इसको वेरीफाई करने के लिए हम ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 18, 18 मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा 90। इस तरह से अब 2 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10, तो हो जाएगा 100 माइनस 10, आंसर फिर भी 90 आएगा। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन भी वेरीफाइड है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्ली आइडेंटिटी है तो आंसर 6 ही आएगा ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ है। और फोर्थ पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1। देखो वहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ है, सॉरी हाँ एसोसिएटिव लॉ है। 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 होगा। इस तरह से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ पे 8 है 5 है, उस साइड पे 7 है 8 है। मतलब हमारे पास जो नंबर्स 3 टोटल हैं वो 5 7 8 है। तो जो राइट हैंड साइड होगी वहाँ पे हम लिखेंगे 5, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा 3 नंबर्स की, आंसर आ जाएगा 541 मल्टीप्लाई 645 प्लस डैश। अब 541 को 645 के साथ क्या प्लस करें, तो 645 के साथ हम प्लस करेंगे 964, क्योंकि उस साइड पर 964 एक तीसरी नंबर आ रहा है, बाकी तो दो सेम है। तो मतलब आंसर हमारा क्वेश्चन में ही लिखा होगा, सिर्फ हम वो लॉ को यूज़ करते हुए वहाँ से वो वैल्यू देख के लिखेंगे। ठीक है, अभी इसका लास्ट पार्ट रहता है 6 हो गया 7, 345 मल्टीप्लाई 650 माइनस 125। तो 345 को हम 655 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ब्लैंक से इसमें पहले माइनस साइन आएगी, फिर 345 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो लास्ट ब्लैंक एक ब्लैंक्स में आएगा माइनस, दूसरे में आएगा 125। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट्स। ओके, 445 मल्टीप्लाई 248, इन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे वहाँ पे मल्टीप्लाई एक, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। यहाँ अगर वहाँ पे एडिशन है तो वहाँ पे एडिशन होनी चाहिए, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, इसलिए ये फॉल्स है। ओके, 67 माइनस 125 माइनस 12, और वहाँ पे अब देखो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें दो बार माइनस या प्लस यूज़ हो रहा हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो है ना 67 के बाद मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये भी हमारा कंडीशन फॉल्स है। ओके, 64 मल्टीप्लाई 248 माइनस 10, 64 मल्टीप्लाई 248
245 माइनस 64 मल्टीप्लाई 10, ये ट्रू है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन सब्सट्रैक्शन आ रहा है। 95 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 14 और 95 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 14 होना चाहिए, तो ये हमारा ट्रू है, पर यहाँ पर ये फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे प्लस की साइन उन्होंने दी हुई है। तो देख लो ट्रू फॉल्स वगैरह में मतलब एक ही स्टेप या थोड़ी सी जो है ना वो चेंजिंग होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ना सब मल्टीप्लिकेशन हो गए, अगर एडिशन है तो एडिशन होंगे, इस बात का ख्याल रखना है। नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज़ इन द फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है उनका नेम लिखने हैं। 9 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। दो नंबर कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 और फिर 4 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई 3, ये हमारा एसोसिएटेड लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड में हमारे पास जो है वो 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 है और 5 मल्टीप्लाई 7 फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सब्सट्रैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन भी हो रही है। इस तरह जो फोर्थ पार्ट है उसमें मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, क्योंकि ब्रैकेट में एडिशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर 530 प्लस 750। हमें सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ लिखना पड़ेगा पहले, फिर उनको प्लस माइनस कर लेंगे। तो 530 प्लस 750 लिखेंगे और इक्वल टू 750 प्लस 530 लिखेंगे, दोनों साइड पे आंसर निकालेंगे, आंसर इक्वल आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर 240 524 एंड 335, सॉरी खाली 35 है। तो इन तीनों में भी हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब तीनों नंबर्स को पहले दो को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, और लेफ़्ट साइड पे जाके पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरा अलग कर दें। तो इस तरह से जैसे ऊपर लॉ लिखे हुए हैं इसी तरह से अब अरेंजमेंट करके एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो एग्जांपल में भी हमने समझा दिया है। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर 300 615 एंड 975। तो यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन मतलब जो ऊपर क्वेश्चन 3 में फोर्थ पार्ट दिया गया है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस आप इसी तरह से ये जो 3 नंबर्स हैं इनको लिख देना और फिर वो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। 2 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डैश। 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। 112 मल्टीप्लाई 528 इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई 112, बस उनकी ऑर्डर चेंज कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 होगा, ठीक है। डैश मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 0। आंसर 0 है तो इन ब्लैंक्स दोनों में 0 0 आएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 2। 9 मल्टीप्लाई 2 होगा और वहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई 16 होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसी तरह 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 1। ओके, इसका 7 पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया। 17 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 8 और माइनस 17 मल्टीप्लाई 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है। और 20 माइनस 16 मल्टीप्लाई 32, तो 12 माइनस 16, तो 12 मल्टीप्लाई 32 माइनस 6 मल्टीप्लाई 32, दोनों में 32 32 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 होगा। 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वहाँ पे एक ही ब्रैकेट की भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 15 मल्टीप्लाई 60, आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 से इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 15 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई 6,
तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से दिया जाता है तो भी हमारे पास जो है वो आंसर होल में लिखना चाहिए। अगर हम 10 अलग लिख रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 10 तो फिर 6 मल्टीप्लाई भी 10 होना चाहिए। या अगर हम 15 मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई 10 करें, 15 मल्टीप्लाई 6 भी करें, तो इंडिविजुअल नहीं है इसमें। अगर दूसरे में है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 प्लस 6 इक्वल टू, हाँ इसमें देखो थर्ड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से दिया गया है ना, 10 मल्टीप्लाई 15 है और फिर 10 मल्टीप्लाई 6 ब्लैंक्स में 10 आएगा। इसी तरह 7 पार्ट में 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6, तो ब्लैंक से में आएगा 10 मल्टीप्लाई 100, दूसरे में आएगा 10 मल्टीप्लाई 60। तो मतलब साइड दोनों इक्वल होंगी। ट्रू फॉल्स लिखना है 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5। अब देखो 5 माइनस 3 करेंगे आंसर 2 आएगा, पर 3 माइनस 5 करेंगे -2 आएगा, तो फॉल्स है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, अब इसमें ये वेरीफाई हो सकता है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से ये ट्रू है। 2 माइनस 0 माइनस 8 और मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 प्लस 8। अब इसमें भी जो है ना वो आपको कंडीशन सही नहीं लगेगी। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पहले इनको ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर बाहर वाला सॉल्व कर दो। आंसर दोनों साइड से बराबर आ रहा है तो इसमें ट्रू है, अदरवाइज़ फॉल्स है। अगर लॉ आपको जहाँ पे थोड़े समझ में नहीं आ रहे, जैसे 9 प्लस 7 प्लस 5 है तो 9 प्लस 7 और प्लस 5 है, तो ये है एक हमारा एसोसिएटेड लॉ है, तो ये वेरीफाई भी करके आप सॉल्व कर सकते हो, ईजी है। राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रेडिसेसर मतलब इस नंबर से 671 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो वो पहले आएगा 670, और सक्सेसर इसके बाद कौन सा आएगा तो 672 आएगा। इस तरह दूसरे का भी यही लिखना है। चूज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। प्रेडिसेसर ऑफ 1 इज दिस सेट ऑफ होल नंबर 0, 1 का 1 से पहले जो 0 आता है। स्मॉलेस्ट इवन डिजिट 7 डिजिट नंबर इज 7 डिजिट। अब देखो दोनों नंबर्स में 7 है, पर जब 9 आ जाता है तो लार्जेस्ट हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट हमारा ए होगा। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा वो बी होगा, 9 जिसमें आ रहे हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर। जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको और नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन 6 जो है वो नंबर लाइन ड्रा करने हैं, तो वो एमसीक्यू के हिसाब से जहाँ हमारे अभी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। समरी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेचुरल नंबर आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, और सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स देयर नोटेशन आर सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज आल्सो होल नंबर। एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो ये समरी जो है ना वो हमने पहले भी डिस्कस कर दी है, फिर भी अगर आपको यहाँ पे बस सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।